हाँ, तो फिर से आप सब लोगों को एक बार डीजे एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई आप सब लोग? अपने राजस्थान की लोक नृत्य की अपन बात कर रहे थे। 6-7 जो लोक नृत्य अपन ने वो बात कर ली। मैंने भी वो वीडियो देखा है, उसमें हमारी टीम ने बीच बीच में नृत्य भी जोड़े हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को देखकर अच्छा लगा होगा। थोड़ा और भी जो इनोवेशन हो सकता है अपन वो इनोवेशन करेंगे, नवाचारपन करेंगे, लेकिन इसका एक ही मतलब है कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। पिछले वाला भूल मत जाना, नया नया जो पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ना है, पीछे वाला का भी रिविजन करना है। साथ के साथ चलोगे तो याद होते रहेंगे। जैसे पीछे पढ़ने के ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, 2-3 चैप्टर है। जैसे राजस्थान के लोग देवता, लोक देवी, संतन संप्रदाय। अब अपना जो चौथा टॉपिक है वो चल रहा है कौन सा, राजस्थान के लोक नृत्य। इसमें भी 2-3 दिन लगे, आराम से चलते जा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे को लगता है कि इतना ठीक है मामला हो जाएगा, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा अपन नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ते चलेंगे और अपना काम करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कल का रिवीजन करवा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि बार बार किसी भी चीज की समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी ए से लेके जेड तक, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री में या अन्य कोई सब्जेक्ट में आप मेरे को बता सकते हो। मैं आते ही अगले दिन उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे अपन साथ में मिलके। तो रिवाइज करें तो सबसे पहले मैं बात करूं तो अपन ने नाहन नृत्य की बात की थी। कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। सबसे पहले साजा के स्वागत में ये नृत्य किया गया था। वर्तमान में रंग तेरस के दिन, किस दिन? रंग तेरस के दिन ये नृत्य किया जाता है। अगले नृत्य की मैं बात करूं तो ढोल नृत्य की अपन ने बात की थी, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का प्रसिद्ध है। 4-5 जातियां बताई थी, डोली, माली, सरग्राबी, डोली, माली, सरग्राबी। 3-4 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, फिर लिख लोगे तो भी याद हो जाएगा। इन जातियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। खास विशेषता क्या है? इसमें एक शैली बताई थी, कौन सी शैली? थाकना शैली में ढोल वादक क्या हो जाता है? ढोल हो जाता है। अगला जो नृत्य है वो कौन सा है? बम नृत्य है। या बम से तात्पर्य क्या है? बड़े नगाड़े से। किससे? बड़े नगाड़े से। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। और जब लोग नृत्य करते हैं उस समय महिलाएं एक गीत गाती है, कौन सा? रसिया, इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा? बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। फिर 2 नृत्य अपन ने अलवर भरतपुर के किए थे, रतवाई और रडवाज। दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर के। कौन सी जाति द्वारा किए जाते हैं? मेल जाति के द्वारा किए जाते हैं। रतवाई केवल मेल जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और जो रणबाज है महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसलिए उसे अपन ने क्या कहा था? एक प्रकार का युगल नृत्य कहा था। फिर मैं आगे चलूं तो अपन ने बात की थी अग्नि नृत्य की, जो कई बार अपन इसकी बात कर चुके हैं। कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरेसर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अगर लोग देता हूं मैं पूछूं, सॉरी संतन संप्रदाय में मैं पूछूं तो जसनाथ जी महाराज ने की थी। कहाँ पे? कतरेसर बीकानेर में की थी। इस नृत्य की क्या विशेषता है कि इस नृत्य में जो नृत्य होता है वो फतेह फतेह के उद्घोष के साथ ये नृत्य किया जाता है, और बहुत सी कलाएं दिखाई जाती है, जैसे रस्सी घसटना, रस्सी से कूदना, रस्सी फेंकना, हल जोतना, मतीरा फोड़ना, निशाने त्यागना, बंदूकें चलाना, वो अखियों डिस्कियों, वो सारे जो कलाएं होती है ना, वो सारी कौन से नृत्य में होती हैं? अग्नि नृत्य में होते हैं। फिर अपन ने घूमर नृत्य की बात की थी। घूमर कहाँ का प्रसिद्ध है? पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध है। इसके कुछ उपनाम बताए थे, देखिए याद करो, ठीक है। नृत्यों की आत्मा, राजस्थान की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य, राजपूताना का नृत्य, ठीक है। और फिर बाद में कहा था मैं ये राजस्थान का क्या है? राज्य नृत्य है। और जो घूमर शब्द है, कौन सा? घूमर नृत्य पढ़ते हैं, इसमें जो घूमर शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? घूम से, जिसका अर्थ क्या होता है? लहंगे की घेर होता है। और महिलाएं घेरा बनाकर लोक गीतों के साथ क्या करती हैं? घूमर नृत्य करती हैं। मेरे हिसाब से दीपक का जो पादुकोण है उसका नृत्य डांस आपने देखा होगा, नहीं देखा था आपने, लगाई रखा है, देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर बात करो इस नृत्य में खास विशेषता की थी क्या? 7-8 पैरों की एक विशेष चाल होती है, जिसे क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। फिर अपन ने डांडिया नृत्य पढ़ा था, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। ये राजस्थान का क्या है? राष्ट्रीय नृत्य। मैंने बताया था एक राज्य नृत्य है और एक राष्ट्रीय नृत्य है। तो राष्ट्रीय नृत्य तो डांडिया है, और राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। जो डांडिया है सबसे पहले भारत में किसके द्वारा किया गया था? पुरुषों के द्वारा किया गया था, इसलिए ये एक प्रकार क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। मेरे हिसाब से अपन ने इतने नृत्यों की बात की गई थी, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना, तिबारा देखना, चौबारा देखना, और फिर मन में याद करना, फिर बाद में वापस कॉपी पे लिखना। मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना काम कर लोगे तो याद हो जाएंगे। अब आगे चले अपन, तो आगे अब कुछ नृत्य और हैं, उनकी अपन बात करते हैं।
तो सबसे पहले तो ये डीजे एजुकेशन सब्सक्राइब कर लो भाई इसको, ठीक है। तो आगे नृत्य की बात करते हैं, जो भी शायद 7-8 नृत्य होगा आप नंबर डाल देना, ठीक है। आगे चले तो सबसे पहले अगला नृत्य लिखो लंगूरिया। लंगूरिया लंगूरिया एक ही बात है, ठीक है। बताओ कहां पढ़ा था सबसे पहले लंगूरिया पढ़ने, कई बार आ गया ये शब्द। लंगूरिया या लंगूरिया याद करो, लोक देवी पढ़ी थी अपन ने, एक ऐसी देवी पढ़ी थी जिसमें ये शब्द आया था, ठीक है। याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। केला देवी, जो कहाँ का प्रसिद्ध है, केला देवी का मंदिर चित्रकूट पहाड़ी करौली का, कहाँ का, करौली का। तो जो लंगूरिया गीत होगा वो भी कहाँ का प्रसिद्ध होगा, करौली का प्रसिद्ध होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ लंगूरिया मतलब करौली, लंगूरिया या लांगूरिया मतलब करौली, सीधी केला देवी दिमाग में आनी चाहिए। तो ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है, करौली का, कहाँ का, करौली का। बस एक ही बात है, कहाँ का प्रसिद्ध है, करौली का। अगला नृत्य की अपन बात करें तो अगला नृत्य है डांग नृत्य। कौन सा नृत्य, डांग नृत्य। ये प्रसिद्ध है श्रीनाथ द्वारा का, क्या, कहाँ का, श्रीनाथ द्वारा। और श्रीनाथ द्वारा आप लोगों को बताइए कहां पर है, राजसमंद में। कहां पर, राजसमंद में। श्रीनाथ द्वारा का एक और चीज बताई थी मैंने आप लोगों को जब संतन संप्रदाय पर ने बात की थी, क्या बताई थी, याद करो। देखें वल्लभ संप्रदाय में बताया था, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, श्रीनाथ द्वारा, राजसमंद में ही है। क्या बताई थी यहाँ पर, पिछवाइयां प्रसिद्ध है, क्या, पिछवाइयां। तो थोड़ा याद रहे, साथ के साथ चीजें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। लंगूरिया करौली का, डांग नृत्य श्रीनाथ द्वारा, राजसमंद का। इसमें कुछ खास है नहीं, प्रश्न पूछा जा सकता है, इधर नृत्य दे दे और इधर स्थान दे दे, पूछ ले, मिलवान करवा ले कौन सा कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये बातें हैं, जहां पर बात लिखाने की होगी मैं लिखवा दूंगा, आप टेंशन ना करें। अगला नृत्य है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य, चरी नृत्य। तो लिखो चरी नृत्य। चरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ का, कहां का, किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां है, अजमेर में। चरी तो समझ गए, वो पानी वाली चरी नहीं होती, अपन पहले गांव में मटका चरी लेके पानी भरने जाते थे, वही चरी है ये, ठीक है। कहां का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का है। जो किशनगढ़ अजमेर की जो गुज्जर महिलाएं हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। खास विशेषता क्या है कि वो अपने सर पर चरी रखेंगे, ठीक है। बहुत मतलब 5-5, 6-6 चरी अपने सर पे रख लेती हैं और फिर नृत्य करते हैं। खास विशेषता यह है कि उस चरी में जो सिर पे रखते हैं उसमें जो कपास के बीज होते हैं ना जलते हुए, वो डालते हैं और फिर नृत्य करते हैं। तो कितना कठिन काम है, लेकिन प्रसिद्ध कहां का है, किशनगढ़ अजमेर का। देखना आप लोगों को दिखाएंगे अपन भी। तो देखो यह नृत्य गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। लिखो आगे, इस नृत्य में तय में सिर पर चरी रखकर उसमें कपास के जलते हुए बीज या बीजों के साथ नृत्य किया जाता है। जलते हुए बीजों के साथ नृत्य किया जाता है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो कौन सा नृत्य है, चरी नृत्य। चरी आप लोगों को पता ही है, अगर जिन लोगों को पता नहीं है अपने घर में जाना, मम्मी को बोलना, पापा को बोलना, ठीक है, या जो भी अन्य सदस्य उनको बोलना कि चरी दिखाओ मेरे को, तो वो आप लोगों को चरी दिखाएंगे। स्टील की होती है, ठीक है, क्या चरी। तो कौन सी महिलाओं द्वारा, गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है, सिर पर चरी रखते हैं। देखना 1 2 3 4 5 6 ऊपर सर पर चरी रखते हैं, उसमें जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं और फिर
नृत्य किए जाते हैं। इस नृत्य में जो चरी नृत्य है, इसमें एक महिला है फल्गुबाई, वो पूरे राजस्थान, पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। तो कलाकार पूछ ले, मुख्य कलाकार, तो लिखो मुख्य कलाकार। जो फल्गुबाई है उनको महारत हासिल है, महारत हासिल है। कौन से नृत्य में? चरी नृत्य में। फल्गुबाई, ये प्रश्न पूछा गया, फल्गुबाई का संबंध किससे है? तो चरी नृत्य से। फल्गुबाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से। किससे है? चरी नृत्य से। 3-4 बार बोलोगे, लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। अब अपन आगे चले, तो आगे लिखो अगला नृत्य भवाई नृत्य। भवाई, अपने भवाई एक जाति है जो कि कहां पाई जाती है? उदयपुर संभाग में। कहां पाई जाती है? उदयपुर संभाग में। तो उसी जाति के द्वारा किया जाता है। तो प्रसिद्ध गांव का होगा ये उदयपुर संभाग का। किसके द्वारा किया जाता है? भवाई जाति के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? भवाई जाति के द्वारा। भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य। रखने की जरूरत है नहीं, भवाई नृत्य भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। भवाई जाति कहां पाई जाती है? उदयपुर संभाग में पाई जाती है। इस नृत्य की एक विशेषता है, क्या? इस नृत्य में करतब अधिक दिखाए जाते हैं। करतब समझ गए? साइकिल पे चढ़ना, ऊपर से नीचे कूदना, नीचे से ऊपर चढ़ना। करतब में जो जो सारी चीजें आती हैं, कौन से नृत्य में दिखाई जाती है? भवाई नृत्य में दिखाई जाती है। तलवारें चलाना, भाले फेंकना, जो भी सारे करतब होंगे, कौन से नृत्य में? भवाई नृत्य में। तो लिखो इस नृत्य में करतब अधिक दिखाए जाते हैं। दिखाए जाते हैं। अपन कौन से नृत्य की बात कर रहे हैं भाई? भवाई नृत्य की बात कर रहे हैं, जो कि कहां का प्रसिद्ध है? उदयपुर संभाग का। किसके द्वारा किया जाता है? भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। विशेषता क्या है? इस नृत्य में करतब अधिक दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? करतब। क्या दिखाए जाते हैं? करतब। ठीक है, अब अपन आगे चलें, तो आगे एक डांस और लिखो, बिंदोरी। क्या? बिंदोरी। देखो इस नृत्य के बारे में मेरे को याद है, पिछली बार आरएस मेंस का जो आरएस मेंस का रिजल्ट आया था, उसके बाद में जो इंटरव्यू हुए थे, उनमें मेरा एक जो फ्रेंड है वो गए थे, जो कि झालावाड़ से संबंधित हैं। ये नृत्य भी काफी प्रसिद्ध है, झालावाड़ का प्रसिद्ध है। तो उनसे प्रश्न पूछा गया था कि भाई साहब बिंदोरी क्या है? तो उस टाइम पे उनको पता नहीं था कि बिंदोरी क्या है, तो उन्होंने इस चीज का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो जब अपने घर पे आए, अपने मम्मी पापा से इनसे बात कर रहे थे, ये प्रश्न पूछे गए, तो उनकी मम्मी से उन्होंने कहा कि मेरे से एक सवाल पूछा था बिंदोरी। तो मम्मी ने कहा कि ये तो डांस है, आप डांस कराना। बोले नहीं, कड़ा करा। बोले नहीं, डांस है, आप होली पे जो डांस करा बिंदोरी गए। तो फिर बात दिमाग में क्लिक करी, अरे यार वो तो अपना टैगोर प्रसिद्ध, आप ही को जवाब नहीं दे। तो कई बार ऐसा होता है, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वहां से भी क्या पूछ लिए जाते हैं? सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जहाँ रहते हो कम से कम वो तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। तो बिंदोरी कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। कहाँ का? झालावाड़ का। झालावाड़ का। और ये नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। तो लिखो होली। होली तो आप सब लोगों को बताइए, होली के अवसर पर, अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। आगे बात समझे। अब अपन अगले नृत्य की तरफ चलते हैं। तो अपना जो अगले नृत्य है उसका नाम है 13 ताली नृत्य। क्या? 13 ताली नृत्य। नाम सुना हुआ है पहले? सुना? आपने सुना? बताओ। वापस लेके जाता हूं आप लोगों को राजस्थान के लोक देवताओं में, और राजस्थान के लोक देवताओं में भी रामदेव जी की। मैंने कहा था रामदेव जी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? पहले तो ये बताओ। जैसलमेर में लगता है, रुने जा रहा है दिल्ली में। उस विशेषता की दो, जो मेला था उसकी दो विशेषता बताई थी। एक तो सांप्रदायिक सद्भावना और दूसरा 13 ताली नृत्य। याद आया कि नहीं आया? नहीं आया? अपन भी पढ़ते हैं, सारी चीजें याद हो जाएंगी।
तो सबसे पहले तो ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तो एक स्थान है पाली में, पादरला पाली में। कहाँ का प्रसिद्ध है, पादरला पाली का प्रसिद्ध है। इसके बारे में 2-3 बातें लिखते हैं। यह नृत्य रामदेव जी की याद में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। याद आया कि नहीं आया, कामड़िया पंथ, ठीक है। अपन ने बात की थी कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की है, रामदेव जी ने की है। तो थोड़ा ध्यान रखना, जो 13 ताली नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है, पादरला पाली का प्रसिद्ध है। किनकी याद में किया जाता है, रामदेव जी की याद में किया जाता है। रामदेव जी ने पंथ की स्थापना की थी जिसका नाम क्या है, कामड़िया पंथ है। क्या है, कामड़िया पंथ है। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, ध्यान रखना ये महिला प्रधान नृत्य है। किनके द्वारा, महिला प्रधान नृत्य है, तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहली बात ये हो गई, ये नृत्य रामदेव जी की याद में किया जाता है। दूसरी, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब तीसरी बात अपन बात करते हैं। देखो इसके नाम पे इसके नाम पे आ रहा है 13 ताली, 13 ताली मतलब 13 शब्द आ गए। तो जो इस नृत्य में 13 मंजीरे पहने जाते हैं, कितने, 13, नाम से पता लग रहा है 13, कितने, 13 मंजीरे। आप सब लोगों को पता है, मंदिर में देखे होंगे बजाने वाले मंजीरे, वही क्या है, मंजीरे हैं। कौन यहाँ पर, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं 13 ताली नृत्य की। मैं कह रहा हूँ इस नृत्य में 13 मंजीरे पहने जाते हैं, कितने, 13। 9 तो बाएं पैर में, दाहिने पैर में, जो 9 13 में से 9 निकालोगे तो कितने बचेंगे, बाकी 4 बचेंगे। तो 9 तो दाहिने पैर में, 2 अपने हाथों में और 2 कोहनी में। ये जो कोहनी है ना, यहाँ पर एक इधर 2 अपने हाथों में, बच गए 9। जो अपना जो दाहिना पैर है उसमें 9 पहने जाते हैं। फिर ये नृत्य किया जाता है। देखना बहुत शानदार नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सी महिलाओं द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। तो एक बार मेरे को याद है कि ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन सा नृत्य रामदेव जी से संबंधित है, तो कौन सा, 13 ताली नृत्य है। तो एक बात और है, लिख लो 13 मंजीरे। तो 13 मंजीरों में से 9 तो दाहिने पैर में, दाहिने पैर में, और 2 कोहनी पर, और 2 हाथों में। तो जोड़ो भाई, कितने होते हैं, 2 और 2 4, और 9 और 4 13, कितने, 13। ये है क्या, मंजीरे। सब लोगों को पता है मंजीरे क्या होते हैं। सुबह शाम जब मंदिर की आरती होती है, जब वहां में जो खड़े होते हैं वो मंजीरे भी बजाते हैं, देखना। या जो भजन संध्या होती है उसमें भी मंजीरे बजते हैं, ढोलक मंजीरे ये सब। तो 13 ताली नृत्य में क्या पहने जाते हैं, मंजीरे पहने जाते हैं। कितने, 13। 9 तो दाहिने पैर में, ठीक है, 2 अपनी कोहनियों पर और 2 हाथों में। आगे कहाँ का प्रसिद्ध है, पादरला पाली का प्रसिद्ध है। बच्चे प्रश्न गलत कर देते हैं, ये रामदेव जी से संबंधित है तो ढूंढे चाल मत कर देना। कहाँ का प्रसिद्ध है, पादरला पाली का प्रसिद्ध है। 3-4 बार बोलोगे कहाँ का, पादरला पाली, पादरला पाली, तो अपने आप याद हो जाएगा। कौन से नृत्य की बात कर ली, 13 ताली नृत्य की बात कर ली। अब अपन आगे चलते हैं, कुछ क्षेत्र विशेष के नृत्यों की अपन बात करते हैं। जो मेजर नृत्य थे अपन ने वो कर ली। अब कुछ क्षेत्र के हिसाब से कुछ नृत्य हैं, जैसे शेखावाटी के नृत्य, भीलों के नृत्य, ग्रासीय जनजाति के नृत्य, जो अपने शहरिया जनजाति है उनके, कंजरों के, और जो कालबेलिया हैं उनके नृत्य भी हैं। तो सबसे पहले अपन शेखावाटी के जो डांस है उनकी अपन बात करते हैं। तो शेखावाटी के मैं डांस की बात करूं तो हेडिंग लगा लो, शेखावाटी के नृत्य। शेखावाटी के नृत्य, तो जो पहला नृत्य है उसका नाम है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य आप लोगों ने कई बार देखा होगा। कच्ची घोड़ी मेले में जाते हो, कोई सा भी मेला ले लो राजस्थान के, उनमें ये जो डांस है वो करते हुए लोग मिल जाएंगे। एक बांस की घोड़ी होती है, आदमी उसको पहनता है और फिर वो डांस करता रहता है। कई बार देखा गया आसपास में ढोलक मंजीरे भी बजते
रहते हैं। लेकिन जनरली जो मेले होते हैं उनमें एक आदमी होता है, वो बांस की घोड़ी आगे पीछे पहनता है, घोड़ी को भी कपड़े पहनाए रखता है और फिर वो ऊपर से उसको पकड़ के डांस कराता रहता है। वही क्या है, कच्ची घोड़ी प्रसिद्ध है। लेकिन ये फेमस कहाँ का है, शेखावाटी का। शेखावाटी बताने की जरूरत है क्या, ठीक है। सीकर, झुंझुनू, नागौर, उत्तरी नागौर का कुछ भाग और चूरू वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, शेखावाटी कहलाता है। तो प्रश्न आ जाए कच्ची घोड़ी कहाँ का फेमस है, शेखावाटी का। आगे बात समझ में। तो पहली बात, ये नृत्य कब किया जाता है, कब किया जाता है? तो देखो ये मुख्यतः विवाह के अवसर पर या मांगलिक अवसरों पर, विवाह के अवसर पर या मांगलिक अवसरों पर। आजकल तो हर जगह करने लगे, मेला हो जाए, जन्मदिन हो जाए, शादी हो जाए या और कुछ हो जाए, तो भी कौन सा नृत्य कर लेते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य कर लेते हैं। अभी मैं देख रहा था तेजा जी का मेला था कल परसों, तो हमारे पास में जो मेला लगता है उसमें भी ये कौन सा नृत्य हो रहा था, कच्ची घोड़ी नृत्य हो रहा था। लेकिन पहले ये मुख्यतः विवाह के अवसर पर ही किया जाता था, विवाह पर, या अब स्लैश मार के लिख लो मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर। जो खुशी के अवसर होते हैं ना, उन पर कौन सा नृत्य किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है, ठीक है। फिर बाद में जैसे कि मैंने बताया, इसमें बांस की घोड़ी पहनकर क्या किया जाता है नृत्य, तो ये बात भी लिख लो। इस नृत्य में शरीर पर बांस की घोड़ी पहनकर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। आगे बात समझ में, कब किया जाता है, विवाह के ऊपर या फिर मांगलिक अवसरों पर। इस नृत्य में शरीर, जो अपना शरीर है उसमें बांस की घोड़ी पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। एक विशेषता और है, जब नृत्य करते हैं तो कुछ लोकगीत गाए जाते हैं। कौन कौन से, तो नाम लिख लो भाई साहब। नृत्य के समय गाए जाने वाले लोकगीत, तो 3-4 हैं, जैसे रसाला, रंगभरिया, लश्कारिया। ये आप लोगों को याद रखने हैं। लोकगीत प्रश्न पूछ ले, रसाला, रंगभरिया, लश्कारिया लोकगीत कौन से नृत्य से संबंधित है, तो कच्ची घोड़ी से। 2-3 बातें थी क्या, एक तो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है, विवाह पर किया जाता है, ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, शरीर पर बांस की घोड़ी पहनकर नृत्य किया जाता है, और कुछ लोक गीत गाए जाते हैं जैसे रसाला, रंगभरिया और लश्कारिया। तो अपन शेखावाटी के नृत्य की बात कर रहे हैं। पहला नृत्य कौन सा हो गया, कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया। अब दूसरे नृत्य की अपन बात करते हैं। जो दूसरा नृत्य है उसका नाम है गिद्दड़ नृत्य। कौन सा, गिद्दड़। कैसे कैसे नाम सुन रहे हो, देख लो राजस्थान में कैसे कैसे जो नृत्य फेमस है। और ये छोटे मोटे फेमस नहीं, पूरे भारत में फेमस है। कच्ची घोड़ी नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, जो राजस्थान के निवासी यहाँ से उठ के दूसरी जगह गए, उन्होंने वहां पर भी ये नृत्य करना चालू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से मिलान हुआ, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो लोग जैसे गिद्दड़ नृत्य या कच्ची घोड़ी का नृत्य का नाम सुनते हैं ना, खुश हो जाते हैं, बोले राजस्थान में भी कहाँ, शेखावाटी का फेमस है। तो अपन कौन से नृत्य की बात कर रहे हैं, गिद्दड़ नृत्य की। तो ये नृत्य मुख्य रूप से कब किया जाता है, पहली बात तो वही, कब करेंगे, तो ये मुख्य रूप से होली पर किया जाता है। कब, होली पर किया जाता है, ठीक है, होली पर करते हैं। और फिर अगली बात करें, जो गिद्दड़ नृत्य होता है उसको करने वाले को गिद्दड़िया कहते हैं, ठीक है। इसमें दो शरीर के दो पात्र होते हैं, एक तो गिद्दड़ नृत्य करने वाला और एक उसके साथ महिला होती है, जो कि एक प्रकार से पुरुष ही होता है, जो महिला का क्या करता है, स्वांग करता है, जिसे गणगौर कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है, तो लिखो गिद्दड़ नृत्य करने वाले को गिद्दड़िया और महिला का स्वांग
स्वांग मतलब बहरूप, बहरूपिया। ठीक है, स्वांग करने वाले को गणगौर, गणगौर कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने गांव में कई बार नौटंकी देखी होगी, शहर में भी नौटंकी देखी होगी। जो पुरुष होता है वही महिला के कपड़े पहनकर आता है। ठीक है, तो इस नृत्य में भी जो पुरुष होता है वो महिला का जो बेसजावटी मेकअप है, लिपस्टिक, काजल वगैरह, ड्रेस वगैरह पहन के आता है, तो उसे क्या कहते हैं, गणगौर कहते हैं। और जो गिद्ध नृत्य करता है उसे क्या कहते हैं, गिद्धड़िया। तो ये थोड़ी दो टर्म है, ध्यान रखना। गणगौर तो किसे कहते हैं, जो महिला का स्वांग करता है, और जो गिद्ध नृत्य करता है उसे क्या कहा जाता है, गिद्धड़िया कहा जाता है। कब किया जाता है, होली पर किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, शेखावाटी का। कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का। दो तीन बातें हैं, ठीक है, याद हो जाएंगे। आगे चले तो आगे एक नृत्य आता है तीसरे नंबर पर, चंग नृत्य। कौन सा नृत्य, चंग नृत्य। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जब होली होती है तो एक बड़ा सा चंग लिया जाता है। चंग समझते हो ना, वो बजाने वाला यंत्र। ठीक है, और फिर गुलाल उड़ाते जाते हैं, उसको बजाते जाते हैं, और चंग टोली जो होती है वो चलती जाती है। गाँव में टोली होती है, ठीक है, चंग नृत्य करने वाले। वास्तव में ये नृत्य नहीं होता। ठीक है, होली के मजे के लिए कुछ लोकगीत गाए जाते हैं, आनंद लिया जाता है, भांग वगैरह पी जाती है, और ये चंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, वो बजाया जाता है और लोग डांस करते रहते हैं, गुलाल उड़ते रहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो ये जो डांस है वो कहाँ से है, शेखावाटी से है। इसलिए कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। लेकिन आजकल चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे पूर्वी हो, चाहे दक्षिणी हो, चाहे उत्तरी हो, सब जगह कौन सा नृत्य किया जाता है, होली पर चंग नृत्य आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो पहली बात तो प्रसिद्ध कहाँ का है, शेखावाटी का, शेखावाटी का। और किया कब जाता है, कब करते हैं भाई साहब, होली पर। कब करते हैं, होली पर। बस एक ही बात है। शेखावाटी के कितने नृत्य पढ़े अपन ने, तीन पढ़े। सबसे पहले कच्ची घोड़ी नृत्य, दूसरा कौन सा पढ़ा, गिद्धड़ नृत्य, और तीसरा कौन सा पढ़ा, चंग नृत्य। ये तीन कहाँ के, शेखावाटी के। याद हो जाएंगे कौन कौन से, कच्ची घोड़ी, गिद्धड़ और चंग। कच्ची घोड़ी, गिद्धड़ और चंग, दो दो विशेषताएं हैं, ज्यादा लंबी है भी नहीं, याद हो जाएंगे। इतना याद कर लोगे, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को वापस रिवाइज करवा देता हूँ। शुरू से चलते हैं अपन। तो सबसे पहले लंगूरिया नृत्य, कहाँ का प्रसिद्ध है, करौली का। ठीक है, फिर अगला डांग नृत्य। कौन सा नृत्य, डांग नृत्य। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद का। आगे चले अपन तो चरी नृत्य, कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का। किन महिलाओं द्वारा किया जाता है, गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिर पर चरी रखते हैं, उसमें कपास के जलते हुए बीज रखते हैं, और फिर नृत्य किया जाता है। मुख्य कलाकार कौन है, फल्गुबाई। याद कर लेना, फल्गुबाई का संबंध कौन से डांस से है, चरी नृत्य से। कौन से चरी नृत्य से। आगे चले अपन तो आगे भवाई नृत्य, कहां पर किया जाता है, उदयपुर संभाग में। कहां पर, उदयपुर संभाग में। किन के द्वारा किया जाता है, जो भवाई जाति होती है उसके द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य में क्या दिखाया जाता है, कर्तव्य दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं, कर्तव्य अधिक दिखाया जाता है। कौन सा नृत्य है, भवाई नृत्य। आगे चले अपन तो आगे आता है बिंदोरी नृत्य, कहाँ का फेमस है, झालावाड़ का फेमस है। कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। देखो एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता या होली पर किया जाता है। तो अपन ने शेखावाटी के पढ़े कौन कौन से, गिद्धड़ नृत्य, चंग नृत्य, वो भी होली पर किए जाते थे। और जो ये बिंदुरी नृत्य ये भी किस पे किया जाता है, होली पे किया जाता है। तो थोड़ी थोड़ा जो चीजें हैं वो दिमाग में स्मार्ट तरीके से भी फिट होनी चाहिए, ताकि प्रश्न कैसे भी आ जाए अपन क्या कर ले, हैंडल कर ले। आगे बात समझ में, बिंदोरी झालावाड़ होली के अवसर पर किया जाता है। अगला तेरह ताली नृत्य, कहाँ का प्रसिद्ध है, पादरेला पाली का। रोने चा मत कर देना, बार बार कह रहा हूँ, कहाँ का प्रसिद्ध है, पादरेला पाली का। किन के द्वारा किया जाता है, रामदेव जी की याद में कामड़े पंथ की महिलाओं द्वारा। ध्यान रखना, महिला प्रधान है। कौन सा प्रधान है, महिला प्रधान नृत्य है। इसमें शरीर पर कितने मंजिले पहने जाते हैं, 13। 9 तो दाहिने पैर में, 2 कोहनी पर और 2 हाथों में। कितने मंजिले पहने जाते हैं, 13। 9 तो दाहिने पैर में, 2 कोहनी पर और 2 हाथों में। कौन से नृत्य में, तेरह ताली नृत्य में। कौन से पंथ के द्वारा, कावड़िया पंथ के द्वारा किया जाता है। आगे चले तो शेखावाटी के नृत्य, सबसे पहले कच्ची घोड़ी नृत्य कब किया जाता है, विवाह या मांगलिक अवसरों पर। इस नृत्य में शरीर पर कच्ची घोड़ी, जो बांस की घोड़ी होती है, उसको पहन कर क्या किया जाता है,
नृत्य किया जाता है। और फिर नृत्य के दौरान कुछ गाए जाने वाले लोकगीत हैं, जैसे रसाला, रंगबरिया, लश्कारिया। 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। रसाला, रंगबरिया, लश्कारिया, रसाला, रंगबरिया, लश्कारिया, रसाला, रंगबरिया, लश्कारिया, अपने आप याद हो जाएगा 3-4 बार बोलोगे। आगे चले तो गीत नृत्य कहाँ था, शेखावाटी का फेमस है। कब किया जाता है, होली पर किया जाता है। गीदड़ जो नृत्य करता है उसे गिदड़िया कहते हैं, और जो महिलाओं का स्वांग करता है उसे क्या कहते हैं, गणगौर कहते हैं। फिर आगे चले पर संघ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध, शेखावाटी का। कब किया जाता है, होली पर किया जाता है। तो आज के जो लोक नृत्य हैं अपन ने इनकी बात करी। अब कुछ और लोक नृत्य हैं, जैसे भीलों के, ग्रासियों के, शहरियों के, कंजर के, या फिर जो कालबेलिए हैं उनके कुछ लोक नृत्य की बात अपन कल करेंगे। और जो भी आउटसाइड का 1-2 और बच गए, जैसे मेरे को याद है गुडला बच गया, ठीक है, उनकी बात भी अपने साथ में साथ कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, कल मिलते हैं।